ओम शांति। आज सुनते हैं 19 नवंबर की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन आनंद सरोवर से कर रहे हैं। बाबा ने आज कितना सुंदर कहा, बच्चे ये चार्ट रखना है तुम्हें। चार्ट रखते रखते बाबा की याद में रहते रहते एकदम खुशी में मस्ताना हो जाना चाहिए। अरे बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, बेहद का बाप हमें पढ़ा रहे हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें मस्ताना हो जाना चाहिए। कितना नशा चढ़ना चाहिए, कितनी ऊंची पढ़ाई है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम बच्चों को बाबा विश्व का मालिक बनाता है। अनेक बार तुम विश्व के मालिक बने हो। बाबा ने कहा, बच्चे बैज जो है ना, बैज, इसको छाती से लगा लेना चाहिए। घड़ी घड़ी देखते रहना चाहिए, अरे हम ये इतना ऊंचा विश्व का मालिक बन रहे हैं। तो तुम्हें कितनी नशा। बच्चे एकांत में बैठ के मंथन करो। आज एकांत प्रिय बनने की भी प्रेरणा दी। कभी कभी एकांत में जाके एक बाबा की याद में खो जाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों को कितना जो है अंदर में विचार सागर मंथन करो और चार्ट रखो, याद का चार्ट रखो। हर घंटा कितना याद में रहे। कई बच्चे तो गप मारते हैं कि हम हर समय याद में रहते हैं। बाबा मानेगा नहीं, ये तो बड़ा अभ्यास चाहिए। आखिर मेहनत करते करते याद में रहते रहते तुम्हारी सारी कट उतर जाएगी। और फिर बच्चे जितना याद में रहेंगे, कट उतरेगी, साथ में खुशी का पारा भी चढ़ेगा और उतना बाबा से तुम्हारा लव जुटता जाएगा। किसी का बाबा से लव नहीं होता, समझ लो आत्मा पे कट बड़ी भारी है। तब बाबा ने कहा, काम महाशत्रु है बच्चे, काम जीते जगत जीत। ये काम विकार जो है ना, इस पर पूर्णतया विजय प्राप्त करनी है। बाबा ने कहा, जब तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन ठहरे तो तुम्हारी कभी भी कुदृष्टि जा नहीं सकते। इसलिए बच्चे देखो, आज हमारे पीछे श्री कृष्ण को दिखाया है। बाबा ने कहा, श्री कृष्ण को अधिक प्यार करते हैं, राधे को कम। क्यों? क्योंकि ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। आखिर तो ब्रह्मा बाबा का तो पार्ट जबरदस्त था ना, जिसके तन में भगवान प्रवेश करता है। इतना बड़ा पार्ट बजाया, वही जाके श्री कृष्ण बनेगा। तो नंबर 1 पुरुषार्थी संगम पर वो सतयुग में नंबर 1 विश्व का मालिक बना। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारी प्रिंस बनने की पाठशाला है। कितनी ऊंची पाठशाला है बच्चे। तुम इस पाठशाला में पढ़ते हो तो तुम्हारा पढ़ाई पर कितना ना ध्यान होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, मैं आया हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। मुझे कहते ज्ञान का सागर, वो ज्ञान का सागर, ज्ञान, कितना ज्ञान तुम बच्चों को देते हैं। उस ज्ञान में, बुद्धि में तुम्हारे ज्ञान चलता रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, ड्रामा प्लान अनुसार। देखो बच्चे, क्रिएटर, सब कुछ ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है। क्रिएटर, डायरेक्टर भी ड्रामा प्लान अनुसार हर पार्ट बजा रहे हैं। मुझ आत्मा में भी बाबा ने कहा, जो पार्ट मिला हुआ है वही मुझे बजाना है। बाबा ने आज ड्रामा को कहा, ड्रामा जैसे सर्वशक्तिवान हो गया। हर एक आत्मा का, मेरा भी बाबा ने कहा अविनाशी पार्ट मुझ आत्मा का भी नूंधा हुआ है। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा, कल्प जो पद पाया होगा, वही पुरुषार्थ अब करेंगे और वही पद वो फिर पाएंगे। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को इन विकारों को अब छोड़ देना है। इन विकार माना ही बिगाड़, वो बिगाड़ खाता करेंगे, नीचे गिराते जाएंगे। तो तुम्हें इन विकारों को छोड़ देना। इसलिए बच्चे, तुम्हें अच्छी तरह पुरुषार्थ करना है, तुम्हें पवित्र अब रहना है। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में फिर तुम जा पाएंगे, नई दुनिया में जा पाएंगे। अब बच्चे तुम क्या बनते हो? बाबा ने कहा, अब तुम बच्चे डबल सिर ताज बनते हो। एक सोने हीरे जड़ित ताज होगा और दूसरा ताज बाबा ने बताया लाइट का ताज होगा।
तो तुम बच्चों को मैं अब डबल सिरताज बनाता हूँ। अब डबल सिरताज बनाया था, फिर तुमने गवाया नीचे गिरते गिरते। पहले एक सिंगल ताज, फिर वो ताज भी गया, अब तो बेताज बादशाही। बाबा ने कहा मैं तुम्हें पूज्य बना कर गया था, फिर तुम धीरे 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 पुजारी बन गए, फिर बाबा आके फिर से पूज्य बनाता है। वैसे बाबा से कितना ना प्यार होना चाहिए, कितना ऊंचा बनाते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा आकर सत्य नारायण, सच्चे सच्ची नर से नारायण बनने की, डेविड प्रिंस बनने की कथा सुनाते हैं। तो बाबा ने फिर कहा देखो बच्चे, अंत मते सो गते, तुम बाप की याद में रहते रहते और तुम्हारी अंत मते सो गते हो जाएगी। तो बाबा ने कहा गाते थे ना तुम देवताओं के सामने, क्या आप सर्वगुण संपन्न हो, आप 16 कला संपूर्ण हो, आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, हमारे में तो कोई गुण नहीं है। अब बाबा आके फिर से तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। इसके लिए बच्चों को याद की मेहनत करनी है। जितना याद की मेहनत करेंगे उतना ही तुम पावन बनते जाएंगे, और उतना पावन बन के तुम औरों को भी पावन बनाएंगे। तो ये बाबा ने आज हम बच्चों को विशेष कार्य दिया। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम मेरे पास उस निर्वाण धाम में रहते थे, यहाँ आए हो पाठ बजाने, मुझे याद करते करते तुम भी वहां चल पड़ेंगे। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी प्रीत बुद्धि होगी तो विजय तुम्हें, विजय माला, बाबा ने कहा अभी माला पिरोई जाएगी। जो सब विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे उन्हों की ही विजयंती माला, वही माला में पिरोए जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सतयुग में मैं ब्रह्मा के द्वारा आके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। वहां पर बच्चे लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहां किसी बात की परवाह नहीं रहती, वहां तो 100% सुख शांति आनंद साम्राज्य है, किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं है। ऐसी दुनिया में बाबा तुम बच्चों को ले जाने के लिए आए हैं। तुम्हारी बुद्धि में सदैव एम ऑब्जेक्ट रहनी चाहिए कि हम क्या यहाँ, किस लिए यहाँ पढ़ाई पढ़ने आते हैं, क्या हमारी एम ऑब्जेक्ट है, बाबा हमें क्या से क्या बना रहा है, बुद्धि में घूमता रहे। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को नष्टो मोहा बनना है, इसमें ही बड़ी मेहनत है। जरा भी रग किसी में ना जाए, जरा भी किसी में मोह ना हो, तो ये नष्टो मोहा बनने में ही मेहनत है। बाबा ने कहा इस नष्टो मोहा बन के अपने को पवित्र बनाना है। आज की मुरली में वरदान था, वरदान बहुत अच्छा। बाबा ने कहा बेगर टू प्रिंस का पार्ट बजाने वाले क्या करेंगे, प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यवान भाव, भाग्यशाली आत्मा भाव। बाबा ने कहा दातापन के संस्कार होने चाहिए, ये नहीं कि कुछ लो फिर दो, नहीं, दातापन कंडीशनल नहीं, कुछ वो मेरे को देगा तो मैं दूंगा, नहीं। बेगर टू प्रिंस, हमें कुछ नहीं चाहिए, वो है फुल बेगर। पाना था सो पा लिया, चाह क्या बाकी रही। हाँ, इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, बाबा ने सब कुछ दे दिया, कुछ भी इच्छा नहीं रही है। तो ऐसे बेगर टू प्रिंस बनने वाले, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले महान भाग्यशाली आत्मा बाबा। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बन जाओ। हर्षित कब रहेंगे, साक्षीपन की, नथिंग न्यू, सब कुछ नामानुसार हो रहा है। ये आत्मा का पार्ट फिक्स था, जो इसको बोलना था, जो कहना था, जो अपमान करना था, तो काहे को हम परेशान हो। साक्षीपन की सीट पर सेट हो जाओ, दृष्टा बन जाओ, तो सदा हर्षित रहेंगे। फिर आपकी खुशी को कोई गायब कर नहीं सकता। जान चली जाए लेकिन खुशी ना जाए। फिर बाबा ने अव्यक्ति इशारे में भी आज कहा शरीरी और विदेही स्थिति का अभ्यास करने के लिए स्वप्न में भी बाबा ने कहा सूक्ष्म संकल्प में भी, स्वप्न में भी, संबंध संपर्क में भी कहीं भी लगाव ना हो। अगर लगाव होगा तो फिर बाबा ने कहा फिर बुद्धि उसमें बार बार जाएगी,
इतना तक बाबा ने कह दिया कि बच्चे तुम्हें अपनी विशेषता में भी कोई लगाव ना हो, ना लगाव हो, ना झुकाव हो, ना टकराव हो, फिर देखो कैसे बाबा अशरीरी बनते। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।